जो गद्यांश दे रखा है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और हमने और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो देखो बच्चों देखो, ये पूरा पूरा का पूरा चैप्टर नहीं दे रखा है, पूरी बात भी नहीं बता रखी है, बस आपको थोड़ा सा दे रखा है। अब इसी से मुझे कुछ प्रश्न उत्तर जो दे रखे होंगे उनका उत्तर देना है, कुछ प्रश्न जो दे रखे होंगे उनका उत्तर देना है, ठीक है। ये पूरी कहानी नहीं दे रखी। तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, ये हमारे चैप्टर के ऊपर है। तो देखो हमारा जो पहला प्रश्न है, सुभाष की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित होगी। तो बच्चों सुभाष की प्रतिमा, अब यहाँ पर देखो हमें पूरा कहानी तो नहीं दे रखा, बट जब भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर तो वर्कशीट में ही मिल रहा है, जबकि स्टोरी पूरी है भी नहीं, फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कस्बे की हृदय स्थली। तो यहाँ पर ये जो आंसर है हमारा ये होगा। तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। तो आप टिक करेंगे बच्चों, तो ये देखो थर्ड वाला हमारा सही होगा, ठीक है। तो आपने देखा आधी अधूरी कहानी दे रखी है, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हमारा क का आंसर थर्ड हो जाएगा, जो कि है कस्बे की हृदय स्थली में। अब इसके बाद लेखक दुखी क्यों हो गए। लेखक दुखी क्यों हो गए? सुभाष की प्रतिमा ना देखकर, राष्ट्रीय भक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण, या फिर मास्टर द्वारा चश्मा ना बनाए जाने की भूल के कारण, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों देखो दुखी क्यों थे वो? राष्ट्र भक्तों का मजाक उड़ जाने के कारण, ठीक है। क्या बच्चों? राष्ट्र भक्तों का मजाक उड़ जाने के कारण वह दुखी थे, लेखक हमारे दुखी थे, ठीक है। तो ये ख हमारा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ग पे आते हैं। ग वाला हमारा क्या है वो देखते हैं। कितने दिन बाद उस कस्बे में लेखक गुजरे? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 30 दिन बाद। तो देखो बच्चों यहाँ पर वैसे तो हमारा आंसर 15 दिन होना चाहिए, क्योंकि देखो हमने वर्कशीट में पढ़ा है कितने दिन बाद, 15 दिन बाद उसी कब्जे से गुजरे, कस्बे से गुजरे। तो कितने दिन बाद बच्चों? 15 दिन, ठीक है। तो हमें तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे दूसरे प्रश्न की वो सारे लोग हंस रहे थे, तो यही सारी चीज़ें। सेकंड का आंसर लेखक क्यों दुखी थे? तो राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण ये सब दुखी थे। और इसके बाद तीसरे में हमें 15 दिन, ठीक है। तो हमारे सारे आंसर तो इसी से मिल रहे हैं बच्चों। बस आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना है। अगर पहली बार में पढ़ने से समझ में नहीं आता, 2 बार ही पढ़ लीजिए, 3 बार ही पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपके 5 मार्क्स तो पूरे हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा ग का आंसर क्या होगा? 15 दिन, ठीक है। ख का आंसर भी हमने कर लिया था, जो है राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण। तो ख और ग हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट घ है हमारा। लेखक ऐसा क्यों सोचते हैं कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा? क्योंकि अब यहाँ पर पहला कारण है क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, क्योंकि कैप्टन मर गया, उपरोक्त दोनों ही बातें, और या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? तो घ का आंसर होगा थर्ड, उपरोक्त दोनों ही बातें। सबसे पहला कारण था मास्टर बनाना भूल गया था, और दूसरा कारण एक और था कि कैप्टन मर गया था। तो ये बात भी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर वर्कशीट में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था। तो इजी है ना बच्चों? देखो मैं आपको वर्कशीट में भी आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप उनको खुद ट्राई करो। काफ़ी सिंपल सा वर्कशीट है और इसी में मेरे को दोनों आंसर मिल गए। तो यहाँ पर बच्चों ख हमारा क्या होगा? उपरोक्त दोनों ही बातें, ठीक है। मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। घ हो गया। घ होने के बाद लास्ट बच्चों हमारा है प्रस्तुत गद्यांश में गद्यांश के लेखक हैं। अब लेखक कौन है बच्चों? तो स्वयं प्रकाश, ठीक है। कौन है बच्चों? स्वयं प्रकाश। ना ही प्रेमचंद्र जी, ना ही आलोक धनवा, ना ही सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर होगा सेकंड, स्वयं प्रकाश, ठीक है।
तो ये था बच्चों, मैंने देखो आपको करके भी दिखाया खुद से, क्या कहते हैं। अब देखो 5वें प्रश्न का उत्तर, अगर आपको चैप्टर का नाम पता हो, आपके कौन से चैप्टर में से है, उसका लेखक का नाम तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 5वें का आंसर तो आपको नहीं मिलेगा, और कभी-कभार दिया भी होता है, बट वैसे बाकी 4 को तो आपको मिल गए, ठीक है? बाकी 4 मैंने आपको दिखा दिए किस तरह से हमें वर्कशीट में से ही ढूँढ के निकालने हैं। तो ये सारा कुछ हो गया बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।